वर्ड गुरु, जैसा आपने बताया है कि मॉडर्न ज़माने में अंडरग्राउंड फिटिंग ही सबसे बेस्ट है, तो कल मेरे छत की ढलैया स्लैब क्लोजिंग है। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या तैयारी करनी होगी। बिल्कुल सही वक्त पर पूछा है जुगनू। छत ढलने से पहले पाइपिंग का काम सबसे ज़रूरी होता है। सबसे पहले ये लिस्ट पकड़ो और ये सामान मंगवा लो। नंबर 1 है पीवीसी, एचएमएस या एमएमएस पाइप। नंबर 2 है डीप जंक्शन बॉक्सेस लाइट के लिए। नंबर 3 है फैन बॉक्सेस, फैन लटकाने के लिए। नंबर 4 है बेंड्स और नंबर 5 है प्लाई टेप एंड पीवीसी टेप्स। नंबर 6 है जीबी कैप या क्लोजर। नंबर 7 है थर्मोकोल शीट्स। वार्ड क्रू, लिस्ट के सामान तो समझ गया, पर आपने ये तो बताया नहीं कि कौन सी कंपनी का कौन सा सामान लेना है। बाजार में इतने सारे ब्रांड्स हैं, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा सवाल है चुन्नू। सच कहूँ तो कंपनी से ज़्यादा ज़रूरी है पाइप्स और बाकी सामान की मजबूती और उसकी क्वालिटी अच्छी होना। तुम्हें बस ये देखना है कि मटेरियल जो तुम्हारे सामान में यूज़ हो रहा है वो अच्छा हो और टिकाऊ हो। फिर भी अगर ब्रांड की बात करें तो बिल्कुल बताता हूँ। पाइप एचएमएस या एमएमएस, तुम पॉलीकैप, ग्रेट वाइट, एंकर या जीएम के पाइप इस्तेमाल कर सकते हो। बस तुम्हें ये देखना है कि पाइप एचएमएस हो या एमएमएस हो। एचएमएस पाइप थोड़े महंगे होते हैं, एमएमएस थोड़े सस्ते। और हाँ, कुछ शहरों में क्राउन या श्रीनाथ जैसे कुछ लोकल ब्रांड्स के पाइप भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। बस उनकी मोटाई और क्वालिटी चेक कर लेना। जंक्शन बॉक्सेस बोले तो जेबी और बैंड्स में भी तुम्हें यही देखना है कि मजबूती और फिटिंग पाइप्स के अंदर अच्छे से हो, ब्रांड्स भले ही कोई भी हो। फैन बॉक्सेस में भी तुम्हें यही देखना है। कई जगहों पर लोहे या और कई जगहों पर पीवीसी के फैन बॉक्सेस चलते हैं। इनमें कोई खास ब्रांड नहीं होता, बस यही देखना है कि इनकी रॉड जिन पर फैन लटकता है उसकी मोटाई 12 हो और फैन की बॉक्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो। टेप्स, प्लाई टेप्स एंड पीवीसी इलेक्ट्रिकल टेप्स में तुम ग्रेट वाइट, एंकर या स्टील ग्रिप जैसे ब्रांड्स ले सकते हो। बस तुम्हें ये देखना है कि टेप्स का इंसुलेशन अच्छा हो और वो अच्छे से ग्रिप कर ले। थैंक यू वर्ड गुरु, आपके कारण इलेक्ट्रिक फिटिंग का स्टेप 1 बहुत ही ईजिली हो जाएगा। आप बस ये बता दो कि पाइप्स और अदर सामान कितनी क्वांटिटी में लेना है। बाकी छत पर पाइपिंग तो मैं खुद भी लगा लूंगा, इसमें क्या है। बस पाइप्स और जेबी को लगाना ही तो है। और ये मिस्त्री तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। बिल्कुल भी नहीं जुगनू, इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जैसे अच्छे क्वालिटी और अच्छे ब्रांड से सामान लेते हैं, उसी तरह से एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन या मिस्त्री भी ज़रूरी है। भले ही पैसे कुछ एक्स्ट्रा क्यों ना लगे, लेकिन सपनों के घर के लिए सामान हो या इलेक्ट्रीशियन, दोनों ही अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। और रही बात ज़्यादा पैसे लगने की, तो ये भी सोचो कि घर की छत या ढलैया के अंदर के पाइप्स एक बार ही लगा सकते हैं। दोबारा लगाने के लिए छत तोड़नी पड़ सकती है। तो इसलिए एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन ही एक अच्छी पाइपिंग लगा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ही आपके घर और रूम के साइज के हिसाब से पाइप, जेबी और फैन बॉक्सेस की क्वांटिटी बताएगा। और इलेक्ट्रीशियन ही जंक्शन बॉक्सेस और फैन बॉक्सेस को आपके रूम के हिसाब से प्रॉपर मेजरमेंट करके लगाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अंडरग्राउंड फिटिंग जो कि वॉल्स के अंदर कटिंग करके होती है, उसके लिए पाइप्स ढलैया के टाइम पर ही लगती है। तो वो एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन ही लगाएगा कि कहाँ पर होनी चाहिए। ओके वर्ड गुरु, जैसा आप बोलो, आप तो गुरु हैं, आपके बात को कैसे मना करेंगे। अच्छा वार्ड गुरु, आपने हर सामान के बारे में बताया, पर आपने थर्मोकोल शीट और क्लोजर या जेबी कैप का यूज़ तो बताया ही नहीं। जुगनू, थर्मोकोल शीट का यूज़ जेबी और फैन बॉक्सेस के नीचे रखने के लिए होता है, और जेबी क्लोजर या जेबी कैप जेबी के एक्स्ट्रा ओपनिंग को क्लोज करने के लिए होता है। और एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन इन सब छोटी पर बहुत ज़रूरी बातों को ध्यान रखते हुए ही छत पर पाइपिंग करता है। थैंक यू वॉर्ड गुरु, आपके कारण मेरी इलेक्ट्रिकल फिटिंग अच्छे से हुई। अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। चैन की नींद तो सो सकते हो, पर अभी तो सिर्फ स्टेप 1 ही कंप्लीट हुआ है, अभी तो बहुत सारे काम बाकी है। अब क्या वॉर्ड गुरु, आप तो फिर टेंशन में टेंशन दे रहे हो। अरे अरे, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करो। जी वॉर्ड गुरु, सब्सक्राइब तो मैंने कर लिया और लाइक एंड शेयर भी कर दिया।
ताकि जिनको भी नया घर बनवाना हो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए। और हाँ, आपके एरिया या सिटी में इलेक्ट्रीशियन क्या रेट से काम करते हैं वो आप सब कमेंट सेक्शन पे बताइए।